से पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ दिस heterotropic nutrition. Now we will discuss the heterotropic mode of nutrition. As we know that heteros, which means other or different, and tropos, which means nourishment. That means it is that type of nutrition in which an organism, Yes, sir. You were saying, sir. type of nutrition in which an organism obtains its food from other organ. Other है ना, heteros में other organism पे dependent होते हैं. किसी different organism पे कोई एक organism dependent होता है for their food. So it is that type of nutrition. It is that type of nutrition in which an organism is dependent on other organism for their food. फूड के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड ये खुद नहीं बनाएंगे. They are dependent on other organisms. And such type of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition. And such organisms which perform this heterotropic mode of nutrition are known as heterotrophs. So heterotrophs are the organisms which perform the heterotropic mode of nutrition. जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में है, दे कांट मेक देयर ओन फूड. ह्यूमन्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स, हम भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. अब हमारी सेल्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, या कोई पिगमेंट नहीं होता जो सन की लाइट को ट्रैप किया, और कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है खुद प्रिपेयर करेंगी. तो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते. सो दे ऑल आर व्हाट? हेटेरोट्रॉफ्स. दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन कारण बट मोस्ट जितने भी बाकी बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. तो तमाम एनिमल कारण हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स. वहां पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ह्यूमन्स क्या है? ह्यूमन्स आर हेटेरोट्रॉफ. या किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम होगा, ये क्या है? ये वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट नहीं है. मैं मतलब कहाँ से पिगमेंट आ जाए तो ये मिलकर फूड पाना है प्रिपेयर करे. अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप्स हैं. एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है. कैसे करता है, किसको अचीव कर? ऑन दैट बेसिस we divide this heterotropic mode of nutrition into various types. पहला टाइप जो है, पहला टाइप that is the saprotropic nutrition. Sapros, it means rotten, डेड डिकेइंग. रोटन. ट्रोपॉस आपको पता है, ट्रोपॉस विच मीन्स नरिशमेंट. तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड हासिल करते तो हैं बट फ्रॉम द रोटन या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. अगर इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करते हैं बाय फीडिंग ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, उस तरह की न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे कि हम वी टेक एग्जांपल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. ये कोई डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, डेड डिकेइंग डेड प्लांट है, डेड एनिमल है. लेट अस सपोज दिस इज द डेड एनिमल. इस पे ग्रो कौन करेंगे? बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया है. दीज आर द बैक्टीरिया और फंजे. ये फंगस है या और ये बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया का
यह फंगस ग्रो कर, दे ग्रो ऑन द डेड डिकेइंग एनिमल, डेड डिकेइंग एनिमल पर ग्रो कर, ठीक है। ये इनसे क्या हासिल करते हैं, फूड को, ठीक है। कैसे करेंगे, बाय सिक्रीटिंग द एंजाइम्स ऑन द डेड एनिमल, एंजाइम्स त्रावान तुम डेड एनिमल, क्योंकि इस एनिमल को, इनका एनिमल का मीट खुद नहीं खा सकते, इनके पास टीथ नहीं, इनके पास माउथ नहीं है। जैसे कि अगर हमने मीट को खाना होता है तो हम सीधे अपने मुंह में डालते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, इस फूड को मैस्टिकेट करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, हमारे पास दांत है और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। बट ये जो बैक्टीरिया, ये जो फंगस अगर ये डेड एनिमल पे ग्रो करते हैं, इनके पास तो दांत नहीं होते, इनके पास माउथ नहीं होता, तो ये इस फूड को अंदर नहीं ले सकते डायरेक्टली, इतने बड़े पीस ऑफ मीट को अंदर नहीं लेते। बल्कि अब ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और एंजाइम्स जो है वो किस पे आते हैं, इसी फूड के अंदर, इस फूड पे, इस मीट पे ये एंजाइम्स काम करते हैं। अगर मीट के अंदर प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या होगा, ब्रेक होगा किन में, अमाइनो एसिड्स में, उन अमाइनो एसिड्स को फिर एब्जॉर्ब करे, सिंपल मॉलिक्यूल्स को ही वापस एब्जॉर्ब करे, राइट। तो जो भी एनिमल होगा उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे, ब्रेक, वो जब ब्रेक होंगे उन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स को अब ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करे। इसके पास माउथ नहीं है, अब कहां से एब्जॉर्ब करेगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है वहां से इनको ये एब्जॉर्ब करता जाएगा। समझ में आया। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जितने भी इस एनिमल के अंदर, इस प्लांट के अंदर होंगे, वो एंजाइम्स के जरिए ब्रेक होंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फिर छोटा सा बैक्टीरिया जो उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा। अब इतने ही बड़े मॉलिक्यूल को ये नहीं खा सकते, ये यूज किए हैं क्योंकि खुद तो इतना छोटा है और इसके पास दांत भी नहीं है। एंजाइम नेवर, इसका अच्छा एंजाइम नेवर, जैसे हमारे पास फूड होता है तो अच्छा था थोड़ा सा नेवर एंजाइम ना, बल्कि हम उस फूड को अंदर लेते हैं, अंदर उसकी डाइजेशन हो। बट यहाँ पे डाइजेशन कहाँ पे होती है, सेल्स के बाहर। बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर पहले डाइजेशन करता है, वो डाइजेस्ट एनिमल प्रोटीन तम नेबली डाइजेस्ट पे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने तिम कर एब्जॉर्ब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इस तरह से अगर इसने अपना ग़िज़ा हासिल किया है बाय फीडिंग ऑन द डेड डिकेइंग मैटर एंड उन मॉलिक्यूल को फिर वो एब्जॉर्ब करेगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, व्हिच इज नोन एज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो सैप्रोस मीन्स रूट और वी कैन से सैप मीन्स फ्लूइड, सैप मीन्स फ्लूइड। तो वहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसकी शक्ल में, सैप की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, और इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, करेंगे एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करेंगे। सो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtains food, and which obtains food from dead decaying matter in the form of, किसकी शक्ल में, सैप की शक्ल में, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, समझ में आया। तो जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते जाएंगे इस फूड को जो इसने डाइजेस्ट किया अपनी बॉडी के बाहर। And such organisms which perform the saprotrophic mode are known as saprotrophs. Such organisms are known as saprotrophs. इन organisms को हम बोलेंगे saprotrophs. Like example of saprotroph is bacteria, fungi. They are saprotroph. They show saprotrophic mode of nutrition. अगर किसी पर्टिकुलर फंजी का वहां पे नाम आया, जैसे कि यीस्ट है, यीस्ट का नाम आया, तो यीस्ट वहां पे लिखे होगा यीस्ट परफॉर्म विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिशन शोन बाय द फंजी या बाय द यीस्ट।
आपको पता होना चाहिए यीस्ट एक फंगस है, यीस्ट इज अ फंगस। तो फंगस कौन सी न्यूट्रिशन करता है? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली आता है। त्यात कुछ पर्टिकुलर फंगसुक नाव समझ या त्यात कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया कहाँ है, ठीक है, जिनका सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में है। तो दिस वाज अबाउट द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज द हालोजोइक। दूसरा टाइप जो इसका है दैट इज द हालोट्रॉपिक और हालोजोइक। हालोजोइक, हालोजोइक और हालोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम हालोजोइक ही बोलते हैं क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल्स का। एनिमल्स कारण हालोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं क्या बोलना, हालोजोइक। लेकिन हालोट्रॉपिक बट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल, इसलिए हम इसको हालोजोइक न्यूट्रिशन ही बोलते हैं। हालो अगर हम देखेंगे हालो विच मीन्स होल, विच मीन्स होल, एंड जोइक विच मीन्स ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब है होल फूड, होल फूड इज टेकन, इज इंटरनलाइज्ड, अंदर लिया जाता है फूड को, एंड इट इज प्रोसेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक फूड जो है वो पहले बॉडी के अंदर लिया जाता है, द फूड इज इंटरनलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एंड आफ्टर दैट इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ दैट फूड ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो फूड होता है उसको अंदर लिया जाता है, बाहर उसकी डाइजेशन नहीं होती। जैसे कि यहाँ बैक्टीरिया जो था इसने अपने एंजाइम्स बाहर छोड़े इस फूड के ऊपर, बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है पहले फूड को अंदर लेता है थ्रू माउथ, निमन जी अंदर समझ पाचू फूडस अंदर की डाइजेशन गसान, इट इज इंटरनल प्रोसेसिंग डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। डाइजेशन के बाद ये कहाँ जाता है? ब्लड में, ब्लड से फिर कहाँ जाता है? सेल्स में। तो अगर इंटरनल प्रोसेसिंग में अंदर की समझ आई हो, तो फूड को इंजेस्ट किया जाता है, इंजेस्ट को इनटेक ऑफ फूड, इंटरनलाइज जीवन कारण पाची इंटरनल प्रोसेसिंग अंदर कई, दैट इज नोन एज व्हाट? हालोजोइक न्यूट्रिशन। समझ रहे हो? So it is that type of nutrition. The whole food is first taken inside the body, and after that, the internal processing of the food takes place inside the body of an organism. It is known as holozoic nutrition. समझ में आया? So it is that type of nutrition in which the food is first, internalized. That means ingestion, ingested, and after that internal processing, like digestion, absorption, assimilation. These are the internal processing. Internal processing, assimilation takes place inside the body of an organism. That is known as holozoic nutrition. So whole food is first taken inside the body, and after that the internal processing of that very food takes place inside the body of an organism. It is known as holozoic nutrition. It is a characteristic feature of animals. Given animals दुनिया में जो फूड दिवन अंदर पाचकता अंदर के डाइजेशन कारण, एब्जॉर्प्शन कारण, एसिमिलेशन कारण। समझ में आया? अब एक ऑर्गेनिज्म जो अगर वो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करता है तो वो मेनली खाता क्या है? तो क्या खावा वो क्या खा सकता है? या तो वो घास खा सकता है, वो घास खा सकता है, ठीक, या वो मीट को खा सकता है, या वो कार्निवोर हो सकता है ना, या दोनों प्लांट भी खाएगा और मीट भी खाएगा।
उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फिशेस को खाते हैं, दे आर पाइसिवोर्स। They are piscivores. Pisces means fishes. There are some organisms which eat their fruits, frugivores. There are some organisms which eat ants, they eat them. Myrmecophagous. Myrmecophagous. There are some organisms which suck the blood, sanguivores. Sanguivores. There are some organisms which feed on their dead animals, meat of dead animal, उसको खाते, बॉडी के अंदर लेते। दोनों scavengers. Scavengers. So there are different organisms which eat different things. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग चीज के खावान, तो समझ आइए। सो हाउस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग मुख्तलिफ चीजें खा सकता है, अपनी बॉडी के अंदर लेता है, फिर उसको इंटरनल प्रोसेसिंग करता है और उस फूड को फिर यूटिलाइज करता है। इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करते हैं। दैट इज नोन एज ए हालोजोइक न्यूट्रिशन और हालोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन।